हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हम लोग दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पे चर्चा कर रहे थे। अब इधर कंटिन्यू। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे आयाम हैं। तो उन्हीं आयामों पे जैसे कल हम लोग ने आंग्ल सिख युग के बारे में जाना, तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम लोग मैसूर राज्य, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्या योगदान है, उस चीज़ पे आज प्रकाश डालेंगे। मेरा बहुत ही संक्षिप्त रहता है ये सब। मतलब आप ये जो बोल सकते हो कि मैं जो हूँ बहुत संक्षिप्त तरीके से मैटर जो डालता हूँ और टू द पॉइंट डालने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों को एडजेक्ट मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करें। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों और मैसूर राज के बीच करीब 4 युद्ध हुआ। तो जिसमें सबसे पहले 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। फिर 1780 से 82 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ। फिर 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इन चारों तिथि को याद रखिएगा, क्योंकि इन चारों तिथि से सवाल आते हैं। और मैसूर राज्य जो है पहले विजयनगर साम्राज्य का अंग था, और लेकिन इसके पतन के पश्चात इसमें ओडियार वंश का शासन का स्थापना हुआ। यद्यपि मैसूर का राजा चिनुक कृष्ण राय था। जी हाँ, चिनुक कृष्ण राज था, परंतु वास्तविक 2 मंत्री जो है शासन करते थे वहाँ, नंदराज और देवराज नाम से। जी हाँ, नंदराज और देवराज। क्वेश्चन पूछेगा कि चिनुक राय तो वास्तविक मैसूर राज का शासक था, लेकिन उसके 2 मंत्री जो वास्तविक शासन करते थे उनका क्या नाम है? तो वो 2 मंत्री का नाम था, क्या बताया मैंने, नंदराज और देवराज। हैदर अली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैदर अली का जन्म 1721 में एक साधारण परिवार में हुआ था, और उसके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद, जो टीपू सुल्तान के दादाजी हुए। और मैसूर राज में वो एक सरकारी जो नौकरी करता था। कौन? हैदर अली। और नंदराज की कृपा से हैदर अली की सेना में बहाली हुई, और शीघ्र ही वो आगे चलकर डिंडीगुल का फौजदार बन गया। कौन? हैदर अली आपको। और यही जगह डिंडीगुल है जहां फ्रांसीसी की सहायता से 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी, जहां पे शस्त्र रखा जाता है। और हैदर अली ने 1761 में नंदराज को पद से हटा दिया और खुद मैसूर का शासक जो बना। और शीघ्र ही हैदर अली ने 4 जगह का नाम इसे ध्यान रखें, सुंडा, कनाडा, मालाबार और कोयम्बटूर आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर अपनी सेना की शक्ति बढ़ा ली। हैदर अली की शक्ति बढ़ती हुई देख के अंग्रेज घबरा गए, और अंग्रेज, मराठे और निजाम ने मिलकर एक त्रिगुट कायम किया। लेकिन एक चालाक कूटनीतिज्ञ की तरह हैदर अली ने पहले मराठे को 35 लाख रुपया दिया है, जब ब्राइब घूस देकर 1767 में अब अपनी ओर कर लिया। और फिर जो है चालाकी से निजाम को भी अंग्रेजों से अलग कर दिया। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी जीत थी, इसे साधारण मत समझे, क्योंकि जो लाइन में बता रहा हूँ इसे याद रखें। और इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल स्मिथ ने किया था। जी हाँ, कर्नल स्मिथ ने। और मद्रास की संधि से युद्ध का अंत हुआ, और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस किया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ करूर के क्षेत्र में। कभी कभी सवाल आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन से क्षेत्र में हुआ, तो करूर का क्षेत्र याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपको करूर के क्षेत्र में, ठीक है। और दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश वापस किए। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1782 में हुआ था, और 1780 से 84 के बीच हैदर अली का शासनकाल था। और इन्होंने 1784 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और टीपू सुल्तान राजा बने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और हेक्टर मुनरो और कर्नल वेली ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। हेक्टर मुनरो और कर्नल वेली ने। पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर अली और कर्नल मुनरो ने। और मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। मंगलौर की संधि, और अंग्रेजों ने मैसूर मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया।
अंग्रेज अधिकारी प्रथम आंग्ल मैसूर से संतुष्ट नहीं थे और इसे अपमानजनक संधि मानते थे। इस समय अंग्रेजों का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जिसमें भारत में स्थित अंग्रेज और फ्रांसीसी भी एक दूसरे से युद्ध में उलझ पड़े। इसी क्रम में अंग्रेजों ने माही विजय की योजना बनाई। माही एक प्रदेश है साउथ में, और वो हैदर अली के प्रभाव क्षेत्र में था, और यह सीधे ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का भी कारण बना। माही प्रदेश पे कब्जा। मंगलौर की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा की थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति हुई। जी हाँ, मंगलौर की संधि से। और यह आंग्ल मैसूर युद्ध का अंतिम लड़ाई ये सिद्ध नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपको 1790 से 92 के बीच, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ और टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ गया। और युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि टीपू ने अंग्रेजों के संरक्षित राज त्रावणकोर पर दिसंबर 1782 में आक्रमण किया था और पड़ोसी राज्यों के बदले टीपू ने फ्रांसीसी, तुर्की, ईरान और बर्मा से मित्रता करना अधिक उचित समझता था। इस बात को याद जो रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी टीपू सुल्तान ने ली। फ्रांस का जैकोबिन क्लब का सदस्यता टीपू सुल्तान ने ली। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आता है, एसएससी ग्रुप डी, सीपीओ सब इंस्पेक्टर आदि में। श्रीरंगपट्टनम में 1789 में टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। जी हाँ, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। इस बात को याद रखिएगा, पूछता है। और स्वयं फ्रांस का जैकोबिन दल का सदस्य बना। 1796 में 1796 में पश्चिम तट पर नौसेना के लिए गोंदीवारा मंगलौर बनवाया। टीपू सुल्तान ने नौसेना के लिए गोंदीवारा एक जगह है, वहाँ मंगलौर में नौसेना के लिए एक प्लेटफॉर्म बनवाया। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को वीरगति की प्राप्ति हुई। युद्ध के समय ही अंग्रेजों के पास टीपू के 2 पुत्र जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, और इस युद्ध के साथ ही टीपू और फ्रांसीसी का प्रभाव समाप्त हो गया। मैसूर के पुराने राजवंश जो थे उनके अल्पवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बैठाया गया, और इसके साथ वेलिजली ने 1799 की सहायक संधि की। मैं आपको ये बताऊंगा सहायक संधि क्या होता है। तो सहायक संधि एक ऐसा संधि है जिसमें अंग्रेज जो है वहाँ के स्थानीय शासक से संधि करते थे और उसके बदले अपने मिलिट्री जो है उसके क्षेत्र में रखते थे। और इसका फायदा ये होता था कि अंग्रेज का एक रेजिडेंट जो है उस राज्य में जो रहता था और उस राज्य की दैनिक गतिविधि पे नियंत्रण जो रखता था, तो इससे अंग्रेजों का अपना मिलिट्री रखने का खर्च भी बच जाता था। कितनी दूरदर्शितापूर्ण कदम थी। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया ये आज आंग्ल मैसूर संबंध में प्रकाश डालने का। अब इसे आप देखें, याद करें। आपका कोई सवाल हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूछें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें और खूब जो गर्म पानी पिएं। जय हिंद, जय भारत।